हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू आईफा क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों को इस संयोजन के लिए क्या करना है, सूत्र प्राप्त करना है। अब आप जानते होंगे क्लास 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में ये बहुत आसानी से 3 नंबर का आ जाता है, इसलिए हम इसको आज बहुत अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो वो कह रहा है दो क्रम आपको यहाँ पर जरूर पढ़ना है, एक समांतर क्रम है और एक श्रेणी क्रम है। चलिए हम सीधी बात करते हैं। वो कह रहा है कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ा जाता है। तो एक श्रेणी क्रम बना लेते हैं। और एक इसके अंदर बैटरी जोड़ देंगे और आप देख सकते हैं ये श्रेणी क्रम बनकर तैयार हो गया है। ये R1 होता है, ये R2 और ये R3। यहां से I धारा निकलेगी, I R1 में पहुंचेगी तो I ही रहेगी, I2 में भी I और R3 में भी क्या पहुंचेगी, I धारा पहुंचेगी और वापस निकल के फिर से क्या आ जाएगी, I धारा ही आ जाएगी। यानी कि ये कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जो धारा है वो I समान रहती है। R1 में भी I होगी, R2 में भी I होगी और R3 में भी I ही होगी। अब सीधी बात करते हैं हम, ये प्लस सिरा होता है और ये माइनस का सिरा होता है। यहां पर लिख देंगे हम सीधा श्रेणी क्रम संयोजन, पहले हेडिंग डाल देंगे श्रेणी क्रम प्रतिरोध संयोजन। अब यहां पर आप देखेंगे मैं लिख दिया हूं सीधी शॉर्ट लाइन में श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। कैसी रहती है, धारा समान रहती है और विभवांतर लगातार बदलता रहता है। भाई इतनी सी बात लिख लेनी है कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और विभवांतर लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है। R1 में जो विभवांतर होगा V1 होगा, R2 में V2 होगा और R3 में V1 होगा। बस ये लिखेंगे, अर्थात R1 में V1, R2 में V2 तथा R3 में V3 विभवांतर होगा। देख सकते हैं आप, मैंने लिख दिया है क्योंकि धारा तो सबके अंदर समान है और लगातार विभवांतर क्या हो रहा है, बदल रहा है। अब हम कहेंगे, हम जानते हैं ओम के नियम से, ये नियम आपको याद रखना है। ओम का नियम क्या होता है, B इज इक्वल्स टू आई आर। क्या होता है, B इज इक्वल्स टू आई आर होता है। और हम क्या करते हैं, विभवांतर को बदलने पर V1, जब विभवांतर V1 होगा तो धारा तो बदलेगी नहीं, तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R1। V1 में क्या हो जाएगा, R1। इसी प्रकार मैं यहां लिख देता हूं B2 में क्या हो जाएगा, R2। जब यहां से गुजरेंगे तो R1 में B1, R2 में B2 और R3 में B3। अब आप देख रहे हैं कि धारा यहां से निकल रही है I और R1 में पहुंचकर भी आई है, R2 में पहुंचकर भी आई है, R3 में पहुंचकर भी आई है। तो धारा बदल नहीं रही है, बदल रहा है। तो क्या बदल रहा है, विभवांतर लगातार बदल रहा है। R1 में B1 हो रहा है, R2 में B2 और R3 में V3 हो रहा है। यही बात लिख रहे हैं। तथा V3 में क्या हो जाएगा, IR3। आप जानते हैं V3 में क्या हो जाएगा, IR3।
अब ये जो पूरा है बी विभवांतर जो टूटा है V, वो काय में टूटा है V1 प्लस B2 प्लस, अब V विभवांतर R1 में V1 हो गया, R2 में B2 हो गया और R3 में V3 हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि विभवांतर लगातार क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो B इज इक्वल टू, यानी कि V जो टूटा है वो V1 B2 और V3 में टूटा है। अगर 4 प्रतिरोध होते तो V4 में टूटता, V5 में टूटता। B का मान है, क्या है B का मान, आप देख रहे हैं B का मान है यहाँ पर IR, B1 का है IR1, ये दिख रहा है। पहले B की जगह ये रखेंगे और B1 की जगह ये रखेंगे और B2 की जगह प्लस IR2 और B3 की जगह रखेंगे IR3। IR तो ऐसे ही रखना, इसमें से देखो I कॉमन दिख रहा है क्योंकि तीनों जगह बराबर का I है, तो हम कह देंगे I से I क्या हुआ, कट गया कॉमन लेने पर। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और R3। इस तरीके से हमारा क्या आ गया, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र। यही क्या कहलाएगा, श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र कहलाएगा। आई होप ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम क्लास 10 की जो मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी है वो अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। थैंक यू।